Assalamu alaikum students. How are you? I hope you that all will be fine. Sorry for inconvenience. Islam, Ikra. Hello. जी बेटा, my voice is clear. Slide is visible. मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी. Okay, now we will discuss. As you know, students, already we will read all the topics. We all of taught, and as usual, we are revision already done. And unfortunately, now we will start it health assessment skill. Unfortunately, due to COVID third wave, all our students taking our online classes. So today I want to discuss regarding physical assessment of the respiratory systems. As you know, most of students are not clear concept regarding respiratory systems. You can say all the systems you did not read carefully. जी नीलम, my voice is clear. I'm fine, thank you. Slide visible है आपको? जी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अदीला, बेटा मेरी आवाज आ रही है? ओके जी मैम, वेलकम। जी ये सुमैया यूसुफ है या सुमैया शाहिद? ये ऑलवेज मुझे जो है वो कंफ्यूजन रहती है आपके नेम में। ऐसे ही है ना नीलम? नौरीन, ओके, मरियम तारिक। एक्चुअली जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि उनके मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। जी नुदरत, वेलकम नुदरत। ओ माय गॉड, आज तो मैं भूल ही गई आप लोगों को। मैंने आपका सेंडम जो है, सेंडअप आपका एग्जाम जो है वो साइन हो गए हैं, तो मुझे अपलोड करना था, आप लोगों को सेंड करना था। आप लोग अपने देख रहे थे कि आप लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है। कितने कितने मार्क्स हमने दे के आप लोगों को पास किया हुआ है। ऐसा ही है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम में व्हाट आर द एडवांटेजेस साउंड्स? जी मुझे आंसर चाहिए बेटा आपकी तरफ से। What is the difference between adventitious sound and normal breath sounds? जी आलिया, रोंकाई, क्रैकर, जैनब, वेरी गुड। वीस, जी ओके। नुदरत, क्रैकर्स, वेरी गुड। जी एंड अदर? जी बेटा, ओके। नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स, व्हाट अबाउट नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स? जी बेटा जल्दी से मुझे बताएं। ओके, नॉर्मल साउंड्स, रेस्पिरेटरी साउंड्स।
वेरी गुड। अदीला ने लिखा है कि नॉर्मल साउंड्स और रेस्पिरेशन में होंगी। बेटा एक्चुअली मुझे यहाँ क्यों मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस दोबारा क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों ने ब्रेथ साउंड जो रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं और नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स को आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो मिक्सअप किया हुआ था। अब देखिए रेस्पिरेटरी साउंड्स कौन कौन सी आपकी टैकीकार्डिया है, ब्रेड एपनिया है, ठीक है, आपने कॉस्मोल ब्रीदिंग लिखी हुई थी, बेओट लिखी हुई थी। अब मैं पूछ रही हूँ आपकी रेस्पिरेटरी साउंड की ब्रेथ साउंड्स, ब्रेथ साउंड में और आपको रेस्पिरेटरी साउंड में कोई डिफरेंस नहीं फील हो रहा, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी है कि मैं दोबारा से आप लोगों को ये सिस्टम रिवाइज कर दूँ। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी साउंड्स अभी आप समझ आ रही हैं क्योंकि मैंने सेंड अप किया, आपके एग्जाम्स जो है वो असेस किए हैं, पेपर्स को असेस किया है, तो उसमें मुझे डिफरेंशिएट फील हुआ है आप लोगों ने कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने ब्रेथ साउंड्स लिखी हुई हैं, ब्रेथ साउंड्स, रेस्पिरेटरी साउंड्स। ठीक है, परकशन साउंड को भी आप लोगों ने जो है मिक्स किया हुआ है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप तक? तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि आप लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करने हैं कि परकशन साउंड्स कौन सी हैं, आपकी रेस्पिरेटरी साउंड्स कौन सी हैं और आपकी रेस्पिरेटरी साउंड्स कौन सी हैं। जी ओके, नाउ वी विल डिस्कस ब्रीफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आप लोगों को अपर रेस्पिरेटरी में हम डिवाइड करते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी में। इज इट क्लियर? क्योंकि टाइम कम है इस वजह से हम हाफ एन आवर में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टुडे आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज रिवाइज, हम नॉलेज करेंगे एएनपी का, ऑब्टेन हेल्थ हिस्ट्री करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन नॉर्मल एंड अब नॉर्मल फाइंडिंग में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग जो है कोशिश करें सब स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन हो। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आ रही, क्योंकि नेक्स्ट हमें स्किल लैब जो है रेस्पिरेटरी ही असेस करनी है। ओके जी, तो ये सबको पता है कि हम एनाटॉमी में क्या जाती है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं जिसमें हमारा नोज से लेकर जो है वो लंग्स तक जो है बेस ऑफ द लंग्स तक ये सारी चीज़ें जाती है। लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरेंजोस, लैरिंग्स, ब्रोंकाइटिस, लेफ्ट लंग आ जाता है, प्लूरल, डायफ्राम और ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या है हमारा एनाटॉमीज में आ जाती है। फिजियोलॉजी में क्या है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी और एल्वुलस होता है, उसमें एक्सचेंज होता है हमारा जी है ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। ओके जी, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले इसलिए मैं थोड़ा गो थ्रू करूँगी कि ऑलरेडी हम 2 दफ़ा इस टॉपिक को रिवाइज कर चुके हैं। आर यू एग्रीड? जी बेटा आलिया, आर यू एग्रीड विद मी कि हम 2 टाइप इसको रिवाइज कर चुके हैं। एक दफ़ा हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा और सेकेंडली हमने रिवीजन किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम गो थ्रू करेंगे और बेसिक चीज़ें जो हमें नहीं समझ आ रही हम उन पे कंसंट्रेट करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी आपको पता है कि हमारा जो है वो नोज से लेकर ट्रेकिया तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रेस्पिरेटरी के अपर पार्ट में जाती है। लोअर में क्या है हमारी फिल्टर हो जाती है, हमारी एयर बोर्न पार्टिकल्स होते हैं और हम मॉडिफाई करती हैं, वार्म करता है और इंस्पायर्ड गैसेस को। ठीक है, तो हम इंस्पायर्ड गैसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ओके, सो लो रेस्पिरेटरी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्चुअली लो रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है, ये सर्व करता है एज ए गैस एक्सचेंज। ठीक है, हमारी क्या है ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ऑलिवुलर डक्ट आ जाती हैं। ये लो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो ट्रैक्ट है वो कंसिस्ट किन चीज़ों पे होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ऑलिवुलर एंड ऑलिवलाई पे, और एक्सपेक्टेशन राइट और लेफ्ट मेन स्टेम होती है जो कि ऑल ओवर हमारी और लोअर एयरवे स्ट्रक्चर में कंटेन होती है विद इन द लंग्स में। इज इट क्लियर? जी, हमें पता है कि राइट लंग हमारा डिवाइड होता है किन के 3 लॉब्स में। ठीक है, जिसमें अपर, मिडल और लोअर होता है। और लेफ्ट लंग है डू हमारा जिसके 2 लोब्स हैं, डू इसका क्या होता है हार्ट सिचुएटेड है। और स्ट्रक्चर में चेस्ट वॉल जो है, रिब्स, प्लूरा, मसल्स और रेस्पिरेशन हमारी जो है वो एसेंशियल है इसमें। ये दिस इज इमेज फॉर योर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऑलिवुलर, एग्जैक्टली ये हमारी एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये ग्लॉसरी भी आप सबको पता है, इसमें भी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमारे अपर और लोअर में आती हैं उसका फंक्शन क्या है ये हमें सब पता होना चाहिए। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना इन छोटी छोटी चीज़ों पे, एक्चुअल बात पे हमने जो है वो फोकस करना है। इज इट क्लियर? जी,
अब मेन चीज़ आ जाती है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री पे ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग तो नहीं करता, और फैमिली हिस्ट्री डिपेंड करता है। ऑक्यूपेशन पे है उसका, कोई एनवायरमेंटल एलर्जन तो नहीं है उसको, और रिक्रिएशनल एक्सपोजर उसका कैसा है, कोई एंजाइटी स्ट्रेस तो नहीं है। तो डेफिनेटली हम उसके मुताबिक पे क्या देखते हैं, साइन और सिम्टम्स भी पेशेंट्स के देखते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ हिस्ट्री है पेशेंट को। अगर हेल्थ हिस्ट्री में पेशेंट में आपने देखा कि कोई पेशेंट जो है वो सिगरेट स्मोकिंग है, उसका रेस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल है, इमोबिलाइजेशन है, मोबिलाइज है, एज फैक्टर भी डिपेंड करता है, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में अब किस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, किस इन्वायरमेंट में वर्क प्लेस पे काम कर रहा है। ठीक है जी। ये मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे इसलिए जा रही हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों की ऑलरेडी पता है। अब पेशेंट को अगर कफ है तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कफ किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑनसेट है, उसका ड्यूरेशन है, पैटर्न है, सीवियरिटी हम देखेंगे, पेशेंट कफ में वीज तो नहीं साथ आ रही, सफोकेशन तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं बोले रहा, ट्यूबरकुलोसिस है। स्पुटम है, स्पुटम में हम देखेंगे पेशेंट की अमाउंट क्या है, कलर क्या है, कोई प्रेजेंस ब्लड बोतल नहीं है, और कंसिस्टेंसी देखेंगे, और पैटर्न ऑफ ऑल प्रोडक्शंस देखेंगे। साइनोसिस डेफिनेटली हमें पता गया कि पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं है उसमें, तो जिसकी वजह से पेशेंट की जो है वो हम कलर भी देखेंगे, साइनोसिस देखेंगे नेल से। ठीक है, ऑक्सीजन इन ब्लड में होगा, क्लबिंग नेल होंगे, कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज तो नहीं है उसकी। ठीक है, कर्व, लॉन्गिट्यूडिनल शेप, डायमंड शेप के हो जाते हैं, लविन डायमंड साइंस हो जाता है, जस्ट लाइक ड्रम स्टिक, और पैरेट बीक अपीयरेंस नेल की शेप हो जाती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। फास्ट हेल्थ में पेशेंट्स को ऑलमोस्ट क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी, कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, सर्जरी, क्रॉनिक कंडीशंस, और पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली बिलोंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम उससे क्वेश्चन करेंगे, पेशेंट्स को कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, पास्ट हिस्ट्री की हम रिव्यू कर रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई सर्जिकल एम्फीजीमा तो नहीं है, लंग कैंसर तो नहीं है, एलर्जन, पोलन एलर्जेंस हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो वो ऑक्यूपेशनल डिपेंड करता है, आप उसको फोकस करते हो। पेशेंट ब्रोंकाइटिस का पेशेंट तो नहीं है, एस्थमेटिक तो नहीं है, सीओपीडी वाला पेशेंट, तो दीज आर द क्वेश्चंस वी आर आस्किंग रिगार्डिंग फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। ओके, यू नो इम्पोर्टेंट थिंग्स कि सर्विसेज और लैंडमार्किंग ऑफ द थोरेसिक। तो हम मेन चीज़ यही भी, तब भी हम काम कर रहे थे तो हमने इसको रीड किया, तो मोस्टली बच्चों ने मुझे क्लास टेस्ट में क्या किया कि आपने जस्ट लाइक ये आपने देखा सरफेस लैंड मार्किंग है, ये वो सर्विसेज हैं जहाँ से हम लैंड मार्किंग इंटीरियर एस्पेक्ट से देख सकते हैं। तो जस्ट लिखा कि स्टर्नल नोच, स्टर्नल नोच में हमारी स्टर्नम में आ जाती है, स्टर्नल एंगल आ जाता है, जीफी स्टर्नल है। ठीक है, दीज आर द सर्विसेज लैंड मार्किंग के, इसी जगहों पे हम उसको नाम देंगे। ठीक है, एक्चुअली हम लैंड मार्किंग क्या है ये देखें। सर्विस लैंड मार्किंग में यहाँ से हम मिड क्लेविकुलर लाइन करते हैं, सुप्रास्टर्नल नोच करते हैं, और क्या होगा, राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन है। ठीक है, इंटीरियर एक्सरी लाइंस है। लाइंस और लैंड मार्किंग जस्ट लाइक सर्विसेज हैं कि सर्विसेज में हम कौन कौन से पॉइंट्स को जो है वो अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये इंटीरियर व्यू है। तो एक्चुअली लाइन ऑफ ओरिएंटेशन में मिड स्टर्नल लाइन आ जाती है आपकी। ठीक है, स्टर्नम के ऊपर, जिसे हम स्टर्नल सुप्रास्टर्नल नोच की बात करते हैं, तो वो मिड ही है हमारी चेस्ट का, तो हम उसको क्या करेंगे, मिड स्टर्नल लाइन। ठीक है, आपने ये वाली सर्विसेज लाइन को जो है वो आपने नहीं लिखना। अगर आपसे एनाटॉमिकल मैपिंग और लैंड मार्किंग की बात की जाती है तो ये जस्ट लाइक सुप्रास्टर्नल नोच है, तो वहां से मिड स्टर्नल लाइन की आप बात करोगे। ठीक है, स्टर्नल एंगल है ना आपका। ठीक है, स्टर्नल एंगल में राइट और लेफ्ट की हम बात करते हैं, क्लेविकुलर जिस तरह करते हैं, सब कोस्टल एंगल है, जीफी स्टर्नल आ जाते हैं। तो ये आपकी तीनों चीजें क्या हैं, सब कोस्टल एंगल आ जाता है, तो ये हमारी मिड जो है स्टर्नल लाइन आ जाती है। क्लेविकुलर में राइट और लेफ्ट आ जाती है, उसके अंदर ही हमारी रिब्स भी आ जाती हैं। एक्सरी फोल्ड की बात अगर हम करते हैं तो इंटीरियर एक्सरी बात आ जाती है, और मिड एक्सरी फोल्ड की बात आ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल अगर हम आपसे क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ऑन द लाइन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कहते हैं काइंडली राइट ऑन द एनाटॉमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी। ठीक है, लैंड मार्किंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और हम उसको लाइन ऑफ ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। ये मैंने रिपीटेडली आप लोगों को बात बताई थी क्लास में भी और एग्जाम्स में भी, कि आप लोगों ने अपने माइंड में बैठा ली है इन चीज़ों को। ठीक है, कि लैंड मार्किंग की अगर बात हो रही है तो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन ही है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मिड स्टर्नल लाइन है, राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर है, इंटीरियर राइट और लेफ्ट
एक्सरी लाइन्स है, पोस्टीरियर एक्सरी लाइन है और मिड एक्सरी लाइन्स है, और सुप्रा क्लेविकुलर है पोस्टीरियरली की हम बात करते हैं। क्लियर यहाँ? जी, ज्यादा फास्ट तो नहीं मैं जा रही, क्लियर है। ये दोनों लिखनी है मैम जी। बेटा दोनों लिखने की जरूरत नहीं है जैनब, मैंने आपको कहा कि जस्ट आपको वो सरफेस लैंड मार्किंग के एरियाज का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमने करनी है। अब मैं मिड स्टर्नल लाइन की बात करती हूँ तो उसके अंदर आपका सुप्रा स्टर्नल आ जाता है, आपका जीफी स्टर्नल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मिड स्टर्नल लाइन आ जाती है। पॉइंट्स वहाँ बताएं कि किस एरिया से किस एरिया को लेना है। आप क्लेविकुलर की बात की है तो आपका राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर आप ले रहे हैं। अगर हम एक्सिलरी वहाँ बात की है सरफेस लैंड मार्किंग में, तो इंटीरियर एक्सरी लाइन होती है, मिड फोल्ड जिसे हम कहते हैं मिड एक्सरी लाइन होती है, और पोस्टीरियर भी होती है, ठीक है। ये 3 लाइन आ जाएंगी, और स्केपरो क्या है, पोस्टीरियर ले जाते हैं, और मिड स्टर्नल लाइन आप फ्रंट पे कह सकते हो, बैक साइड पे हमें सिर्फ स्केपरो लाइन की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ आपको क्लियर इमेज जो है वो बताया जा रहा है कि इसके अंदर मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये इंटीरियर है, और जो एक्सरी फोल्ड के अंदर होगी वो मिड एक्सरी होगी, और बैक साइड पे जो होगी वो पोस्टीरियर स्केपुलर लाइन होगी। क्लियर है? क्योंकि ये ऑलरेडी हम काफी चीजें, ये देखिए इंटीरियर एक्सरी लाइन है और ये लाइन ऑफ ओरिएंटेशन में मिड एक्सरी लाइन है। अब मुझे ये बोलनी नहीं चाहिए आप लोगों को कि आप वहाँ लाइन ऑफ ओरिएंटेशन मिड लैंड मार्किंग और एनाटॉमिकल मैपिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, वी आर फोकस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एट दैट टाइम, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ सिस्टम एज यूजुअल कि आप एब्डोमिनल की बात कर रहे हो तो वो हम सेपरेट लाइन ऑफ ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। अगर यहाँ कोई क्वेरी है, आपकी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क, फील फ्री। ओके जी, तो ये देखिए आपको सामने से ही अपर लाइन की लैंड मार्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द चेस्ट इंटीरियर वॉल में ऑलरेडी पहले हमारा राइट साइड पे था, अब लेफ्ट साइड पे उन्होंने दिखा दी है, ठीक है। ये डायफ्राम है जो कि डूम शेप का होता है हमारा, ठीक है। ये भी वही चीजें हैं कि स्पाइनस प्रोसेस है हमारा पोस्टीरियरली, क्योंकि सरफेस लैंडमार्क का मतलब यही है कि हम कौन से एरिया से कौन से एरिया तक करते हैं। तो ये स्पाइनस प्रोसेस है हमारा ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रा का, जिसे स्पाइनस प्रोसेस क्या है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ओके। और स्केपुला में सुपीरियर एंगल इंफीरियर एंगल आ जाता है, जिसमें हम पोस्टीरियर स्केपुलर लाइन उसको बोलते हैं। ये जस्ट लाइक उन्होंने पोस्टीरियर स्पेक्सिस सरफेस बता दी गई है, ओके। ये आपने देखा सुपीरियर एंगल है, यहाँ हम ले रहे हैं, ठीक है। क्रोमियम है, ये उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता दी, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये 7 सर्वाइकल जो है हमारा, इसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, ओके। अब डेफिनेटली आपको पता टेक्निक्स में हम क्या क्या इन्वायरमेंट, आपकी काम क्वाइट इन्वायरमेंट होनी चाहिए, पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए, आपने स्किन को जो है वो एक्सपोज करना है फॉर आस्कल्टेशन में, और जिग जैग का हमें जो है वो टेक्निक यूज करनी है। आप पेशेंट को पैल्पेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आस्कल्टेट कर रहे हो तो आपके कंफर्ट पेशेंट को करने के लिए आपके अकॉर्डिंग टू वेदर आपके पेशेंट आपके हैंड होनी चाहिए, जो कि आप पेशेंट के ऊपर जो है वो कवर करते हो, उसमें अप्लाई करते हो। तो इसमें हम 4 टेक्निक्स यूज करते हैं, IPPF, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशंस। ये हमारी चेस्ट की जो है वो डेफिनेटली इंस्पेक्शन आएगा। पहली टेक्निक में इंस्पेक्शन में आपने पेशेंट को देखा, क्योंकि ये आप लोगों को इसलिए रिवाइज करेंगे, अब नेक्स्ट हमारी टेक्निक यही है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में क्या, सबसे पहले पेशेंट ने आपने क्या देखना है कि इसकी स्लाइट रिट्रैक्शन है। इंस्पेक्शन में फर्स्ट ऑफ विजन आप यूज करते हो, इसमें आप देखते हो स्किन कलर क्या है, और पेशेंट जो है वो नॉर्मली ब्रेथ कर रहा है, कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है, स्लाइटली इंटरकोस्टल स्पेस रिट्रैक्शन है, थिन पेशेंट में हमें अपीयर होती है, तो उसमें डजंट मैटर, वो आप नॉर्मलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 2 मल्टीप्लाई वाइड एज ए डीप, तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपका 1:2 रेशियो है। आपने अगर देखा जाए तो नॉर्मली 1:2 इसलिए कहा गया है कि इक्वली नहीं किया, हमारा कैफोटिक में पेशेंट्स में जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वली ही होता है जी। अब इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो यही थोड़ी सी चीजें नहीं आ जाती इंस्पेक्शन में। यहाँ आपने, क्योंकि बेड साइड टेक्निक आपके पास बुक है, आप उसमें और बहुत डिटेल में जब हम PPT की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम उससे कुछ चीजें शॉर्ट कंसाइज क्लियर होती हैं, जो कि हमने खुद से एक्सप्लेन करनी होती है। तो इंस्पेक्शन में आप सबको पता है कि इंस्पेक्शन में हम सेंस ऑफ विजन का यूज करते हैं, क्योंकि हम टच नहीं करते। तो देख लेते हैं पेशेंट की स्किन कलर क्या है,
ठीक है। पेशेंट की रिट्रैक्शन स्लाइटली है इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान में, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है चेस्ट में, ठीक है। और सेकेंडली कोई सर्जरी तो नहीं उसकी हुई। ये सब चीज़ें आपने क्या देखनी है, शेप देखनी है आपने नॉर्मली, और आपने पेशेंट में अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करनी है। इज इट क्लियर? जैसे कि इंस्पेक्शन में बैरल चेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो आपका इक्वली आता है ड्यू टू ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसमें दोनों में एक जैसा होगा। तो ये हम इंस्पेक्शन को ही देख रहे हैं, उसकी डिफॉर्मिटी चेस्ट की हम देख रहे हैं। ओके, अब फेनल चेस्ट पेक्टस पेक्टोरियस से निकला है, पेक्टोरियस मसल से पेक्टस एक्सकवेटम, तो इसको हम फेनल चेस्ट भी कहते हैं। ये भी चेस्ट की डिफॉर्मिटी है, इंटीरियरली हो या पोस्टीरियरली हो। तो इसमें डिप्रेशन ऑफ द लोअर पोर्शंस ऑफ द स्टर्नम, और कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी इसकी, पेशेंट्स का हार्ट डैमेज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है कार्डियक आउटपुट ड्यू टू डिफॉर्मिटी ऑफ द चेस्ट। ठीक है, क्लियर है यह? ओके जी, तो ये क्या है, पिजन चेस्ट शेप, जिसे हम पिजन और फेनल, पिजन में क्या है एक्सकवेटम, सॉरी फेनल चेस्ट में क्या है हमारी एक्सकवेटम आ जाती है, और इसमें पेक्टोरियस मसल्स हैं और क्रेनियटम आ जाती है, इसमें हम पिजन चेस्ट शेप कहते हैं। इसमें भी ये सामने स्टर्नम प्रोट्रूड हुआ है आउटवर्डली, और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम इंटीरियरली देख लिया कि हमने पेशेंट्स की फेनल चेस्ट देख ली, हमने पिजन चेस्ट शेप देख ली, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैफोटिक भी हमने देख ली कि जिसमें बैरल चेस्ट थी उसकी, ठीक है। तो अब हम पोस्टीरियरली हम चेस्ट को देखते हैं तो स्पाइनल कार्ड की डिफॉर्मिटी आपको नजर आएगी। एग्जैक्टली, पेक्टस फिजा, पेक्टस मींस पेक्टोरियस मसल से निकला है, ठीक है। ओके जी, एक्चुअली मैं आप लोगों की अभी अटेंडेंस नहीं लगा रही, एंड पे आप लोगों ने स्टे करना है और आप लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी। क्लियर है? ओके जी, तो पेक्टस क्या है, पेक्टोरियस मसल से निकला है। अब इंस्पेक्शन पोस्टीरियरली हम देखते हैं सेक्लोसिस। सेक्लोसिस में क्या है, पेशेंट की स्पाइनल कार्ड की अबनॉर्मलिटी आ जाती है, इसमें लेटरल कर्वेचर है आपका थोरैसिक स्पाइन। हम असेस करते हैं तो पेशेंट के शोल्डर्स एलिवेटेड होते हैं, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, लंग और हार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है, बैक प्रॉब्लम है डेफिनेटली, और मेन चीज क्या है आपका बॉडी इमेज डिस्टर्ब है। इज इट क्लियर? ओके जी, अब ये क्या है कैफोसिस। कैफोसिस क्या है, हंचबैक, बाएं की तरफ हम बैक भी आप कह सकते हो। अब नॉर्मल कर्वेचर होता है थोरैसिक स्पाइन का ही, क्योंकि बैक की बात आ जाती है कैफोसिस, ठीक है। यहाँ पिक्चर है कि नॉर्मल स्पाइन है और ये बाहर की तरफ थोड़ा सा कैफोटिक स्पाइन नजर आ रहा है आपको जी। अब लॉर्डोसिस क्या है कि इसमें भी स्वे बैक हो जाता है। ये अब नॉर्मल कर्वेचर किसका होता है, लंबर स्पाइन का। आपने देखा कि ये जो है हमारा कैफोटिक, लॉर्डोसिस और कैफोसिस, ये क्या है हमारी स्पाइनल कार्ड की जो है वो अबनॉर्मलिटी, हमने इंटीरियरली और पोस्टीरियरली पेशेंट को रिव्यू कर दिया। नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है चेस्ट की, किसमें, नमोनिया, प्लूरल्फियम, निमोथोरेक्स, और बल्जिंग क्या होगी, इंटरकोस्टल स्पेसेस भी हो सकती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और एम्फाइजीमा की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। ये हमने इंस्पेक्ट करना है कि पेशेंट की इस एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट जो है वो इक्वली ही है या कि नहीं है, ठीक है। ओके, आसान हो रही है। यहाँ हम इंस्पेक्शन ही अभी कंटिन्यू है। मार्क ऑफ रिट्रैक्शन हम करेंगे इंटरकोस्टल स्पेसेस में, या तो कोई ब्लॉकेज हो सकती है, शोल्डर रेज हुए हैं और एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहे हैं पेशेंट, और पोस्चर उसका जो है वो इक्वली नहीं है। तो ये सब चीजें हमने नोट करनी होती हैं, क्योंकि इसमें हार्ट भी सिचुएटेड है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि मे बी इंटरकोस्टल स्पेस ब्लॉकेज, हार्ट का कोई इशू हो है, तो हम इसीलिए एक्सरे लाइंस, जो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन है या लैंड मार्किंग आप अनाटॉमिकल मैपिंग आप कह सकते हो, तो इसलिए हम ड्रा करते हैं। अब मिड क्लेविकुलर की लाइन है, मिड इंटीरियर एक्सरी लाइन में, तो आपने इंटीरियर एक्सरी लाइन के अंदर जो है वो आपका क्या है, माइट्रल वाल्व है, ठीक है। अब मिड क्लेविकुलर लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो उसमें भी हम असेस करते हैं इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट में, पल्मोनिक और एओटिक एरिया भी हम देखते हैं उसमें, ठीक है। स्टर्नम लाइन है हमारी ट्राइकस्पिड एरिया, इसलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। इमेजिनरी लाइंस हम इसको कहते हैं। इमेजिनरी लाइन क्या का मतलब है कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट ऑफ ऑर्गन्स होंगे। इज इट क्लियर?
जी इंस्पेक्शन ज़ैनब, व्हाट डू यू वांट? इंस्पेक्शन मीन्स सेंस ऑफ विजन से आप जो इंस्पेक्ट कर रहे हो इज अ प्योरली योर ऑब्जर्वेशंस विदाउट टचिंग. योर क्वेश्चन इज दिस. जी ज़ैनब, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे समझ नहीं आएगी. आपने कहा इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, आप देखोगे, क्योंकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपकी सिस्ट कैविटी में हार्ट सिचुएटेड है. आपने देखा कि लेफ्ट साइड के 2 लोब्स हैं ड्यू टू सिचुएटेड ऑफ हार्ट. तो अगर हम मिड और मिड क्लेविकुलर लाइन की बात करते हैं, मिड एक्सरी लाइन की बात करते हैं, तो उसके अंदर कुछ अंडरलाइंग ऑर्गन्स हैं. क्योंकि इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ ही इसलिए करते हैं कि हम असेस करें पेशेंट्स को, और पेशेंट्स के अंडरलाइन जो है ऑर्गन्स हैं उनमें देखें कोई अबनॉर्मलिटी है, कोई इनलार्जमेंट है. इज इट क्लियर बेटा? ओके, समझ आ रही है ना? मैं कोई ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही, मैं इसलिए थोड़ा सा जा रही हूँ कि वो कुछ चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है. जी आपने कहा कि मैम जी ये पूछना था कि सब अभी इंस्पेक्शन में ही हम इंस्पेक्ट करें. बिल्कुल बेटा, ऊपर इंस्पेक्शन की हेडिंग है. ये सारी चीज़ें हम अभी इंस्पेक्शन का पार्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्किन कलर हम देखेंगे और चेस्ट की आप शेप देख रहे हो ना, आपको खुद पता चल रहा है कि फैनल है या पिजन चेस्ट शेप है और ये बैरल चेस्ट शेप है. और बैक साइड से हम अब जब एग्जाम उसको करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं, या हम जस्ट देख लेते हैं उसकी जो है वो शेप देख लेते हैं स्पाइनल कार्ड की. स्पाइनल कार्ड की अगर डिफॉर्मिटी है, लैडोसिस है उसका, या उसको ये आपने देखा नहीं पीछे कि हमने इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है. यहाँ से इंस्पेक्शन शुरू हुई. ये इंटीरियर चेस्ट की थी कि जिसमें हम इंस्पेक्शन में फैनल चेस्ट को देखा, बैरल चेस्ट को देखा, ठीक है. ये जस्ट उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक्चुअली फैनल चेस्ट क्या है, आपकी पिजन चेस्ट शेप क्या है और आपकी कैफोटिक क्या है. अब पोस्टीरियरली हम देखते हैं, लेटरल कर्वेचर देख रहे हैं, ये आपके सामने इमेज नजर आ रहा है. इसमें सिक्लोसिस में क्या होगा, कैफोटिक क्या होगा, ठीक है, और लॉर्डोसिस क्या होगा. अब अगर इसमें हम सारी चीजें, ये इंस्पेक्शन कंटिन्यू है, ये एग्जैक्टली पोस्टीरियरली हम वर्टिब्रल कॉलम की डिफॉर्मिटीज देख रहे हैं, ठीक है. वो चेस्ट की बैक साइड पे उभरी हुई होती चेस्ट है हमारी, है तो बैक साइड है पोस्टीरियरली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही, तो उसमें हम स्पाइनल कार्ड की डिफॉर्मिटीज देख रहे हैं जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. इज इट क्लियर? अब देखिए, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर और लोअर में डिवाइड किया, तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी नोज से लेकर ट्रेकिया तक आ जाता है, और फिर लोअर वाला जो है हमारा क्या जाता है, हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ओलिवलाई, उसकी ब्रांचेस, लंग्स और ये सब चीजें आ जाती है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है. तो ट्रेकिया हमारा अपर पार्ट में आ रहा है, क्योंकि रिपीटेडली हम नहीं लिखेंगे कि ये हम अपर पार्ट को कर रहे हैं, कि वी विल अंडरस्टैंड अबाउट योर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ट्रेकिया भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी में हमने देखना, कोई डेविएशन तो नहीं हुई, ठीक है. राइट और लेफ्ट, पुल और पुश की बात हो जाती है तो वो तो नहीं होगा, जस्ट हम इसी को ऐसे ही देखेंगे, ठीक है, कि डेविएशन राइट और लेफ्ट है. उस दिन अगर आप क्लास में थी तो मैंने हेड और नेक का जो है वो आप लोगों को स्किल करवाई थी, तो उसमें मैंने थायराइड फंक्शन को भी असेसमेंट और नेक की भी असेसमेंट बताई थी कि हम ट्रेकिया को कैसे देखेंगे, राइट और लेफ्ट के, क्योंकि हम 3 फिंगर से भी हम असेस करेंगे, 2 फिंगर से भी और 1 फिंगर से भी असेस कर सकते हैं स्टर्नल नोज के सेंटर में कि ट्रेकिया शिफ्ट हुआ है, राइट और लेफ्ट हुआ है, या मिड ऑफ जो है वो आपके ट्रेकिया में ही है. जी बेटा, समझ आ रही है? ओके. ये देखिए कि राइट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है. ट्रेकिया जो है शिफ्ट टू राइट, यहाँ सेंटर में होना चाहिए, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि स्पेस खाली है और ये जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है. ये थे आपके ब्रीदिंग पैटर्न. जस्ट मैंने आपको इसकी ओरिएंटेशन देनी है, कल मैं पार्ट 2 आपका असेस करूँगी. ब्रीदिंग पैटर्न बेटा, आपकी रेस्पिरेटरी पैटर्न, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये आपको मैकेनिज्म ब्रीदिंग पैटर्न में क्या होता है, आपकी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होकर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये असेस हम कैसे करते हैं पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन में, क्या नॉर्मली है, ठीक है, किस तरह हम ब्रेथ करते हैं ये आपको पता चाहिए. मैन और चिल्ड्रन जो है ब्रेथ करते हैं डायफ्रामेटिकली,
ठीक है, डायफ्राम के थ्रू लेते हैं। और वुमेन ब्रेथ करते हैं थोरेसिकली और कॉस्टली, जब सांस ले लेती हैं तो वो पता चल रहा होता है उसकी रेस्पिरेशन जो है वो चेस्ट से उसकी फीलिंग्स हो रही होती है। और इसमें टेकिपनिया था और ब्रेडअपनिया था। ये है टाइप्स, असेस अ पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। अब मेन हेडिंग्स आप देख लें, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का वर्ड यूज किया जो कि आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन था उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। इनिशियली हम क्या करते हैं उसमें डेफिनेटली आपको पता है 3-4 चीजें, इसमें हम बहुत डिटेल डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि रेट हम देखते हैं, डेप्थ देखते हैं और उसकी एफर्ट देखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है पेशेंट्स की ब्रीदिंग पैटर्न में। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही असेस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सफोकेशन होगी, रेस्टलेस होगा, तो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वो इन्वॉल्व होगा, तो ये भी रेस्पिरेशन में इंस्पेक्शन में आएगी। मगर आपसे जितना पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आप उतना ही आंसर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जो अभी आपसे पूछा है पूरी डिटेल आप लोग एग्जाम्स में लिखें और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आप उस पर पूरा टाइम 2 घंटे का स्पेंड कर दें। अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब ड्रॉ द लैंड मार्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है या एनाटॉमिकल मैपिंग या इमेजिनरी लाइंस, तो आपने यही मिड क्लेविकुलर लाइन बतानी है, मिड स्टर्नल बतानी है। राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, मिड स्टर्नल एक ही है और क्लेविकुलर लाइन जो है मिड क्लेविकुलर आपकी दोनों तरफ है। इंटीरियरली की बात करें तो इंटीरियरली एक्सरे लाइन हमारी राइट और लेफ्ट है, मिड एक्सरे लाइन है और पोस्टीरियरली हमारी स्केपुलर है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे नॉर्मल, टैकीकार्डिया और ब्रेड एपनिया। आगे मजीद हम चलेंगे। इनिशियली सर्वे जब हम करते हैं तो उसमें हम पेशेंट को देखते हैं, रेट उसका देखते हैं, डेप्थ देखते हैं और उसकी एफर्ट देखते हैं और पेशेंट का कलर देखते हैं कि वो ये ऑब्जर्वेशन है और ये असेस करते हैं कि वो साइनोसिस है या क्या है। जी जेनिफर, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप क्लास में नहीं हो और अभी आपने ज्वाइन किया, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो ये आप सब ने जो है इसको खुद से आप लोगों के पास नोट्स हैं, इसमें देख सकते हो। अब ये रेट की बात आ रही है, देखो 3 ही पैटर्न है रेट में जो है। यूपेनिया क्या है, यूपेनिया क्या है, नॉर्मली है, ठीक है, वर्ड मोस्टली यूज होता है। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न हम देख रहे हैं इसमें, क्लियर हो रहा है। तो उसमें टेकेपनिया में क्या होगा, ब्रेडेपनिया में होगा, ये हमें सबको पता है इन चीजों का। डेप्थ में क्या है, हाइपर एपनिया होगा क्योंकि इसमें हमने देखनी है कि शैलो है क्या डीप है या उसका रेट कम है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेट होगा या हाइपो होगा, इन सब चीजों में ये ऑलरेडी आपके पास नोट है। अब इसमें देखें कि डेप्थ में स्मॉल ब्रीदिंग भी हो सकती है, एपनेस्टिक भी हो सकती है, ये उसका व्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। यूफेनिया में नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, एग्जैक्टली ज़ैनब, ठीक है। तो इसमें एपनेस्टिक भी हो सकती है और कस्मॉल में। एक्सोल में क्या ऑलमोस्ट क्या लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, ठीक है, डीप और लेबर्ड होती है। और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि इमरजेंसी में काम किया होगा या पीडियाट्रिक में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस में, और पैथो में भी आप लोग होपफुली ये बहुत चीजें पढ़ सके। तो ये एक्चुअली एक फॉर्म होती है हाइपर वेंटिलेशन की। एपनेस्टिक में जो है वो प्रॉन्ग गैस्पिंग पीरियड होता है फॉलोड बाय द शॉर्ट, ठीक है। ये उसी के सारा कुछ हमने बता दिया। रिदम में क्या जाता है, ठीक है, रिदम में जो है वो बिल्कुल आपने देखने अपनी है, बिल्कुल पॉज जा रहा है, नो ब्रीदिंग है, कोई ब्रीदिंग पैटर्न नहीं आ रहा, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। और चाइनीज टॉक में आ जाता है ब्रीदिंग प्रोग्रेसिवली डीपर हो जाती है, शैलो हो जाती है और ब्रेडिकुल अपनी हो जाती है। मतलब एकदम से जो है वो चाइनीज टॉक में एकदम से उसकी रेस्पिरेशन आ रही होती है बहुत डीपली और पॉज आ जाता है बीच में, वेरी करता है डेप्थ, फुल बीट ऑफ पॉज, ठीक है। रिदम में ब्रॉड ब्रीदिंग की बात कर देते हैं, कंटिन्यू है हमारा रिदम, इंक्रीज रेट और डेप्थ हो जाता है अब्रप्ट पॉज के साथ, ठीक है। ये वेरी करता है, इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न हो जाता है। सडनली इसमें भी क्या होता है, मतलब बहुत फास्ट इसका हार्ट रेट में टैकीकार्डिया की तरफ जा रहा होता है। डेप्थ भी जब अब्रप्ट पॉज के साथ जाता है, ठीक है। मे बी सीन इन द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ब्रेन डैमेज वाले पेशेंट्स को, जिसमें क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल किसको करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारी रेस्पिरेशन को जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे, रेस्पिरेशन फंक्शन को। पॉन्स ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा उसे हम बोलते हैं। ये हमारा पॉन्स ऑब्लोंगेटा जो है उसमें कोई अगर लीजन हो जाता है, कोई डिप्रेशन हो जाता है या कोई डैमेज चीज हो जाती है, उसकी वजह से बेयोटिक रेस्पिरेशन हो सकती है। इज इट क्लियर। और ये उसका पैटर्न है।
देखा आपने, इंस्पेक्शन अभी तक कंटिन्यू है कि कोई डेविएशन देखनी है राइट और लेफ्ट में, कोई प्लूरल तो नहीं है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, एटिलेक्टिसिस तो नहीं है, आपको उसकी रेस्पिरेशन पैटर्न कब पता चल जाएगा, कलर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और इमोशनल स्टेट। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैल्पेशन और आस्कल्टेशन। ठीक है, पैल्पेशन और आस्कल्टेशन स्मॉल है, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, इंस्टेड ऑफ इंस्पेक्शंस। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Don't left the link because I want to take attendance. बेटा क्लियर है? If you have any question you can ask. गजाला आप भी लेट आए हो, ऐसे ही है ना? बेटा आप लोग अपनी अटेंडेंस थोड़ी इंक्रीज करो, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी क्लासेस लेते थे और जिनके कंसेप्ट क्लियर है, तो प्लीज़ आप लोग बेटा इन लोगों को मैसेजेस करें कि आप लोग अपना टाइम जो है वो अच्छा करें। ठीक है, ओनली 24 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। मेरे पास सिर्फ 17 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स छोड़ गए हैं? हीरा नहीं है मेरे पास, मिसबा, हबीबुल्ला भी नहीं है आज क्लास में, नीलम। यहाँ 23 स्टूडेंट्स आ रहे हैं मगर मेरे पास सिर्फ अटेंडेंस आ रही है। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का ही पैल्पेशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, आपकी क्वेश्चंस होंगे कुछ, आप उनको देख सकते हो और इजीली आप अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। आपके नेक्स्ट आई थिंक